बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच कई रोचक किस्से हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचार की प्रति की मांग की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो सीख और मनोरंजन दोनों प्रदान करे और साथ ही लोगों को सोचने पर मजबूर करे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए एक कहानी लिखी जिसमें एक गरीब लड़का अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। उसकी मेहनत, उद्दीपना और संघर्ष को दिखाते हुए कहानी ने दर्शकों को आत्मविश्वास और सामर्थ्य की महत्ता सिखाई। कहानी में बीरबल ने समाज में न्याय की आवश्यकता और सही दिशा में काम करने की महत्ता को भी बताया। वह दिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण से कुछ सीखा जा सकता है और अगर हम अपनी मेहनत में समर्थ हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने विचारशीलता, उदारता और अनुशासन के महत्व को भी बताया। वह नहीं सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे बल्कि एक सामाजिक संदेश को साझा कर रहे थे जो लोगों को अच्छे और सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। राजा अकबर के दरबार में एक विशेष बुद्धिमत्ता और विवेक की किरण बीरबल बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और सोचने की क्षमता से राजा अकबर ने बार बार लाभ उठाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। राजा चाहते थे कि बीरबल एक खास कहानी लिखें जिसमें ज्ञान, मनोहरता और शिक्षा हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर के सभी लोगों के बीच एक दृष्टिकोण बदलने वाली कहानी लिखने का कार्य शुरू किया। उनकी कहानी सपनों का सफर थी जो एक गरीब लड़के की जीवन कहानी पर आधारित थी। गांव के एक छोटे से लड़के का नाम रमेश था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और उत्साह से भरा हुआ था। बीरबल ने रमेश की यात्रा को विवेचन करते हुए उसकी संघर्ष, साहस और समर्पण की बातें चित्रित की। रमेश को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने सपनों की प्राप्ति की। कहानी में रमेश के संघर्षों को देखकर लोगों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला। बीरबल ने इसके माध्यम से यह सिखाया कि जीवन की हर मुश्किल को मनोबल से पार किया जा सकता है। कहानी में बीरबल ने समाज में न्याय की आवश्यकता को बताया और यह दिखाया कि सही दिशा में काम करने से ही समाज में सुधार हो सकता है। उन्होंने दर्शाया कि मेहनत, समर्पण और साहस के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। बीरबल की यह कहानी न केवल मनोहरता और शिक्षा प्रदान करती है बल्कि यह लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करती है। वह यह बताती है कि सपनों की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और उसमें संघर्ष करना पड़ता है, परंतु अगर हम आत्मविश्वासी हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने सामाजिक उद्दीपना, उदारता और संघर्ष की महत्ता को बताया। उन्होंने नहीं सिर्फ एक कहानी सुनाई बल्कि एक सामाजिक संदेश को साझा किया जो लोगों को अच्छे और सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। राजा अकबर और बीरबल की कहानियां हमें ज्ञान, विवेक और बुद्धिमत्ता का सबक सिखाती हैं। इन कहानियों में राजा और उनके मंत्री बीरबल के बीच हुए चुनौतीपूर्ण संवाद और समस्याओं का समाधान इनकी श्रेष्ठता को प्रमोट करते हैं। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कहानी सुनने की मांग की जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे और उन्हें जीवन के मूल्यों का सही दिशा में आदर्शित करे। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और शुरू किया एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी का रचनात्मक कार्य। कहानी का नाम था जीवन का सफर। इसमें एक आम आदमी नामक राजू की कहानी थी जो अपने आम जीवन में ही अनगिनत प्रतिबंधों का सामना कर रहा था।
बीरबल ने राजू की चुनौतियों और उनके जीवन के अनुभवों को बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से प्रस्तुत किया। राजू एक आम गांव का रहने वाला युवक था, जो अपने माता पिता के साथ गरीबी में रहकर बड़ा हुआ था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को गरीबी से बाहर लेकर जाएगा और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। बीरबल ने राजू की मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास भरी कहानी को रचते हुए उसकी कड़ियों को संजीवनी बूटी की भांति छूने का प्रयास किया। राजू की कहानी में वह अनेक बड़ी चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि विद्या की कमी, आर्थिक समस्याएं और समाज में कई स्तरों का विभेद। बीरबल ने राजू को नए दृष्टिकोण, सही दिशा और अनुभवों की महत्ता समझाई और उसे सीखने के लिए प्रेरित किया कि वह किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारे। बीरबल ने कहानी के माध्यम से यह बताया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को साहस और समर्पण से पार किया जा सकता है। वह नहीं सिर्फ राजू को बल्कि श्रोताओं को भी यह सिखाते हैं कि सफलता का सफर कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने नैतिकता, धैर्य और संघर्ष की महत्ता को बताया। उन्होंने दर्शाया कि जीवन की हर स्थिति में हमें आत्मसमर्पण से काम लेना चाहिए और अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति संजीवनी भावना बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी आत्मसमर्पण और बुद्धिमत्ता का मेल। दिल्ली के बहादुर शासक अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच एक अद्वितीय और सीखप्रद संबंध था। यह कहानी हमें उनके दोस्ती और एकदृष्टि की महत्वपूर्णता के बारे में बताती है। पारंपरिक दरबार में एक अनोखा प्रस्ताव। दिल्ली के सम्राट अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक नया और अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं एक नया प्रयोग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को एक विशेष स्थान और इनाम के साथ नवाजा जाए। क्या तुम लोग इस आयोजन में भाग लेना चाहेंगे? दरबार में हर किसी ने इस नए आयोजन में भाग लेने का इरादा जताया। इसमें बीरबल भी शामिल थे, जिनकी बुद्धिमत्ता के बारे में राजा को अच्छे से पता था। चुनौती का सामना। एक दिन अकबर ने एक गोली और एक सीधा सा बौना बनवा लिया। उन्होंने कहा, यह गोली और बौना एक दूसरे के समान हैं, लेकिन एक विशेषता है, इनके भीतर एक छोटा सा सुरक्षा चिन्ह है। तुम्हें इस छोटे से होल में एक मोती को स्थान करना होगा। जिसने भी सबसे ज्यादा मोतियां प्राप्त की, वह व्यक्ति हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान होगा। दरबार में एक उत्साही माहौल था और लोग खुशी खुशी अपनी बौने में मोतियां रखने लगे। बीरबल भी एक एक करके मोतियां बौने में रख रहे थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय। बीरबल के दिल में एक आत्मनिर्भर उत्साह था और वह ध्यानपूर्वक और स्वाभाविकता से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने मोतियों को बौने में स्थान देते समय उन्होंने ध्यानपूर्वक और धैर्य से एक एक करके सभी मोतियों को संग्रहित किया। दूसरे दिन अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम यह जानने वाले हैं कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी ने खुशी खुशी अपनी कहानी, दोस्ती का उपहार। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठा और दिलचस्प दोस्ती का पल था। राजा अकबर का विश्वास बीरबल पर बहुत गहरा था और उनकी विवेकपूर्ण सलाहों ने अकबर को बड़े मुश्किलों से निकलने में मदद की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की चीजों का ख्याल रखता है। तुम्हारी क्षमता को देखने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम्हें मेरे एक दोस्त की गद्दी पर चले जाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा।
बीरबल ने मुस्कराते हुए स्वीकृति दी और उसी दिन अकबर के दोस्त के घर पहुंचा। वह दोस्त एक भूखे कुत्ते के साथ था और उसे देखकर बीरबल को दर्द हुआ। बीरबल ने दोस्त के साथ बैठकर उसे बातचीत की और उसके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयासशीलता से काम किया। दोस्ती के इस दौरान बीरबल ने समझा कि अकबर के दोस्त कितने मजबूत और ईमानदार हैं। वह अपने दोस्त की मुश्किलें सुनकर हृदय से सहानुभूति जताता था और इससे उसकी मित्रता और भी मजबूत हो गई थी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को उस दोस्त के साथ एक मिलनसार दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में आपसी समर्थन और सहानुभूति होती है। दोस्ती वह रिश्ता है जो हमें अपने दोस्त की मुश्किलों में सहयोग करने का मौका देता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। तुमने मेरी बात समझी है और मैं देखना चाहता हूं कि तुमने यह सब कैसे सीखा है। बीरबल ने विशेष रूप से बताया कि उसने दोस्त की मुश्किलों का समाधान कैसे किया और उसने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए कैसे प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की समझ और दोस्ती के प्रति समर्पण को देखकर उसे बड़ा इनाम दिया और दरबार में उसे सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने न शीर्षक के रूप में अकबर के आदर्श दोस्त का प्रमाण दिया और दोस्ती के महत्वपूर्ण सिखों को साझा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे दोस्त हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनकी समर्थन और सहानुभूति का मौका देना चाहिए। इससे हम न केवल अच्छे दोस्त बनते हैं बल्कि हमारा दिल भी दोस्ती की सच्चाई को समझता है। कहानी विश्वास और सच्ची मित्रता। दिल्ली के महान सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और बहुमूल्य संबंध था। इस कहानी में हम उनकी विशेष दोस्ती के महत्व को समझेंगे और उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। आत्मसमर्पण का प्रतीक। दिल्ली के सम्राट अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक नया प्रयोग आयोजित किया। एक सुंदर गहना जिसे सोने और मोती से सजाया गया था उसने उसे अपनी बेहद मौल्यवान अहमियत के साथ एक छोटे से कुआं में गिरा दिया। अकबर ने दरबार के लोगों से एक सवाल किया, क्या कोई है जो इस कुएं में गिरे हुए गहने को निकाल सकता है और मुझे यह बता सकता है कि इसमें क्या है? दरबार के लोग चुपचाप खड़े रहे क्योंकि इस सवाल का जवाब देना उनकी सामान्य क्षमता के बाहर था। इसी बीच बीरबल ने अपने आप को समर्थ ठहराने का संकल्प किया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस छोटे से कुएं में गया और गहने को निकालने के लिए तैयार हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, विश्वास करने का सबसे बड़ा तरीका है स्वयं जाकर देखना। उन्होंने कुएं में गिरे हुए गहने को निकाला और सभी को दिखाया कि इसमें एक छोटी सी परत है जिस पर लिखा था, विश्वास ही तो सबसे मौल्यवान रत्न है। राजा ने बीरबल के बीच कई रोचक और उसे सम्मानित किया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि आत्मसमर्पण और विश्वास से ही हम असली अर्थ में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहानी अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। बुद्धिमत्ता का परिचय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े सवाल का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और बीरबल हमेशा उन्हें जीतने में सवाल का सही और बुद्धिमानी से जवाब दे सके उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में एक आदमी था जिसका नाम बीरबल था। उसने राजा की इच्छा को सुना और कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरा सवाल है, तुम एक ऐसी चीज बनाओ जो सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर छू नहीं सकते हैं।
बीरबल ने ठान लिया कि उसका उत्तर बहुत ही विचारशील और होशियारी से होना चाहिए। उसने कुछ समय तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा जवाब है, यह एक आईना है। राजा ने चौंककर कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, आईना सभी को अपना रूप दिखा सकता है, सभी को बोला नहीं जा सकता और सभी को छूना नहीं जा सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ऐसी चीज है जो सभी द्वारा देखी जा सकती है परंतु छुई नहीं जा सकती। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और भी बार बार राजा को हैरान करती रही और वह राजा के गुणगान में बढ़ते गए। इस प्रकार यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक रोचक और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। राजा अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। दिल्ली के सुल्तान अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में एक विशेष स्थान पर बैठने वाले बीरबल नामक विशेषाधिकारी उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे। उनके बीच चल रही कहानियां हमेशा लोगों को हंसी और सिख देती रही हैं। कहानी अकबर की जलन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, कोई है जो मेरे सवाल का सही जवाब दे सके? दरबार के लोग चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि राजा के सवालों का जवाब देना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इस स्थिति में बीरबल ने अचानक आवाज बुलंद करके कहा, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, यह रहा मेरा सवाल, तुम मुझे वह बात बताओ जो मेरे सिर्फ अपने दोस्तों को पता होती है पर मुझे नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई कठिन नहीं है। जब आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो वह बातें जो सिर्फ उन्हें पता होती हैं, वही बातें आप मुझसे छुपा कर रखते हैं। राजा अकबर की आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, तुमने सही जवाब दिया बीरबल, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रकार यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के एक दिलचस्प संवाद को दर्शाती है जो हंसी और सोच के साथ भरी है। कहानी दोस्ती का उपहार। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठा और दिलचस्प दोस्ती का पल था। राजा अकबर का विश्वास बीरबल पर बहुत गहरा था और उनकी विवेकपूर्ण सलाहों ने अकबर को बड़े मुश्किलों से निकलने में मदद की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की चीजों का ख्याल रखता है। तुम्हारी क्षमता को देखने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम्हें मेरे एक दोस्त की गद्दी पर चले जाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और उसी दिन अकबर के दोस्त के घर पहुंचा। वह दोस्त एक भूखे कुत्ते के साथ था और उसे देखकर बीरबल को दर्द हुआ। बीरबल ने दोस्त के साथ बैठकर उसे बातचीत की और उसके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयासशीलता से काम किया। दोस्ती के इस दौरान बीरबल ने समझा कि अकबर के दोस्त कितने मजबूत और ईमानदार हैं। वह अपने दोस्त की मुश्किलें सुनकर हृदय से सहानुभूति जताता था और इससे उसकी मित्रता और भी मजबूत हो गई थी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को उस दोस्त के साथ एक मिलनसार दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में आपसी समर्थन और सहानुभूति होती है। दोस्ती वह रिश्ता है जो हमें अपने दोस्त की मुश्किलों में सहयोग करने का मौका देता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, तुमने मेरी बात समझी है
और मैं देखना चाहता हूं कि तुमने यह सब कैसे सीखा है। बीरबल ने विशेष रूप से बताया कि उसने दोस्त की मुश्किलों का समाधान कैसे किया और उसने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए कैसे प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की समझ और दोस्ती के प्रति समर्पण को देखकर उसे बड़ा इनाम दिया और दरबार में उसे सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने न शीर्षक के रूप में अकबर के आदर्श दोस्त का प्रमाण दिया और दोस्ती के महत्वपूर्ण सिखों को साझा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे दोस्त हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनकी समर्थन और सहानुभूति का मौका देना चाहिए। इससे हम न केवल अच्छे दोस्त बनते हैं बल्कि हमारा दिल भी दोस्ती की सच्चाई को समझता है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में चल रहे अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का यह नया उत्साहपूर्ण समय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर और बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरी एक चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ राजा जी, मैं तैयार हूँ आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस दिन 3 सवालों के उत्तर देने होंगे और तुम्हें इसे 1 हफ्ते के भीतर करना होगा। अगर तुम सभी सवालों का सही उत्तर देते हो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम सवालों का उत्तर नहीं दे पाते हो तो तुम्हें कुछ सजा भी देनी पड़ेगी। बीरबल ने आदान प्रदान के साथ कहा, मैं स्वीकार करता हूँ राजा जी। पहला सवाल था, दुनिया का सबसे भारी क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, राजा जी, दुनिया का सबसे भारी वही है जो अपने अपने पापों को लेकर भारी है, व्यक्ति की दृढ़ता और सामर्थ्य की व्याख्या करती है। राजा ने इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही है। दूसरा सवाल था, कौन सा ऐसा स्थान है जहां लोग खड़े होते हैं पर उनके पैर नहीं होते? बीरबल ने सोचते हुए कहा, राजा जी, वह स्थान है जहां लोग चेतना, सपने और उम्मीदों के साथ खड़े होते हैं पर उनके पैर नहीं होते। वह है सपनों का जहाज जिसे लोग अपने आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए उड़ाते हैं। राजा ने बीरबल की चुस्ती को देखकर कहा, तुम्हारा जवाब सोचने पर मजबूत आधारित है बीरबल, बड़े होशियार हो तुम। तीसरा सवाल था, कौन सी चीज ऐसी है जिसे अगर तुम इसे बना लो तो तुम इसे खा सकते हो पर इसे छू नहीं सकते? बीरबल ने आत्मविश्वासपूर्ण भाव से कहा, राजा जी, वह चीज है जो तुम बनाते हो और खाते हो, वह है किसी की बुराई। तुम इसे बना सकते हो और उसे छू नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अपनी बुराई को स्वीकार करना होगा। राजा ने बीरबल की होशियारी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तरों ने मेरा मन मोह लिया है, तुम्हें मेरा बहुत इनाम मिलेगा। इस चुनौती ने दरबार में हंसी और खुशी फैला दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे राजा के दरबार में एक अनुपम स्थान दिलाया। बीरबल की योजनाएं और चारित्रिक प्रतिस्थापना ने दरबार को हमेशा याद किया जाता है और उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता ने दरबारी चर्चाओं को रुचिकर बना दिया। फतेहपुर सीकरी के दरबार में अकबर बादशाह और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच चल रहे दिलचस्प संवादों ने जनता को हमेशा चौंका देने का कारण बनाया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नया विचार प्रस्तुत किया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक कहानी लिखो जो हमारे जीवन के मूल्यों और शिक्षाओं को सुना सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ बादशाह, मैं आपके लिए एक अद्भुत कहानी लिखूंगा जिसमें हमारी जीवनीति के कुछ महत्वपूर्ण सीख होंगी। बीरबल ने अपनी कलम उठाई और शुरू की, यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक साधु बाबा ने अपना आश्रम स्थापित किया था।
वह बाबा जी गांव वालों के बीच बहुत प्रिय थे क्योंकि उन्होंने अपने उदार विचारों और उदात्तता के लिए अपनी पहचान बना ली थी। एक दिन गांव में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दो प्रतिष्ठानवित व्यक्तियों के बीच समझौता नहीं हो सका और वे यही बाबा जी से अपनी समस्या का समाधान मांगने आए। बाबा जी ने समझाया कि उन्हें दोनों पक्षों को एक समझौते पर आमंत्रित करना चाहिए। वह गांव वालों के सामूहिक भलाइयों के लिए प्रतिबद्ध थे और समझौते का विचार उनके मित्रता और न्यायवादी दृष्टिकोण को दिखाता था। बाबा जी ने सभी गांव वालों को सभा में बुलाया और उन्हें समझाया कि वे समझौते के माध्यम से अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने विवादित पक्षों को आमंत्रित किया और विचार किया कि कैसे दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है। बाबा जी ने एक अद्वितीय समझौता प्रस्तुत किया जिससे सभी खुश हुए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि समझौता न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो ताकि गांव की सुरक्षा और सामूहिक समृद्धि बनी रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवादों का समाधान शांति और समर्थन के माध्यम से हो सकता है। बाबा जी ने अपने समझदारी और समर्पण के माध्यम से गांव को एक एकता भाव में जोड़ा और सभी को एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबको समझाने के लिए उदार मनोभाव और न्यायपूर्ण सोच की आवश्यकता है। बीरबल की कहानियों की तरह यह कहानी भी हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की महत्वपूर्णता को समझाती है। बाबा जी ने इस समझौते के माध्यम से गांव वालों को एक साथ लाने का साबित किया और उन्होंने सबको यह सिखाया कि समृद्धि और समाज का विकास केवल सामंजस्यपूर्ण सहमति में ही संभव है। इस कहानी से हमें यह भी मिलता है कि शांति और समृद्धि के लिए सहमति बहुत महत्वपूर्ण है और हमें समस्त समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए उदार मनोभाव बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी कहानी से नए सोचने के तरीके और जीवन के मूल्यों को समझाने का संदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों का सामना कैसे करें और समस्याओं का सही समाधान कैसे निकालें। बीरबल ने नहीं सिर्फ राजा को बल्कि हम सभी को यह सिखाया कि समृद्धि और समाज का विकास समर्पण, सहमति और न्यायपूर्णता के माध्यम से ही संभव है। अकबर बादशाह और उनके मंत्री बीरबल के बीच हमेशा उत्साहपूर्ण और शिक्षाप्रद चर्चाएं होती थीं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नया सवाल पूछा, कौन है वह व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा सच्चाई कहता है और आपके विचारों का समर्थन करता है? दरबार में चुप्पी छाई थी, लेकिन बीरबल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राजा जी, वह व्यक्ति है जो आपके साथ सच्चाई में खड़ा होता है। बड़े शहर फतेहपुर सीकरी में एक समय की बात है जब सम्राट अकबर और उसके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक नई बातचीत थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझे एक कठिन सीमा समस्या का समाधान निर्धारित करने के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ चाहे राजा जी, आपकी चुनौतियों से ही तो मैं अपनी समझ को मजबूती देता हूँ। अकबर ने समस्या सुनाई, मेरे प्रदेशों में एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक प्रजा बसती है, लेकिन वहां का किसानों का समृद्धि निर्माण नहीं हो पा रहा है। वे बुरी तरह से परेशान हैं। तुम्हें यह समस्या हल करनी है और उन्हें सुखद जीवन देना है। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर एक चिंगारी की तरह बोला, राजा जी, मुझे एक प्लान आता है। हमें इस क्षेत्र की भूमि की विवेचना करनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी फसलें अच्छे रूप से उगा सकती हैं, उसका पता करना चाहिए। इसके बाद हमें किसानों को नए तकनीकी उपायों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें सही बीज, खाद और जल सप्लाई प्रदान करना चाहिए। राजा ने मुस्कराते हुए कहा,
तुम्हारा विचार सुनकर मुझे आशा है कि हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। तुम्हें इस कार्य का समर्थन मिलेगा। बीरबल ने क्रियाशीलता से काम किया और उसने किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराया, सही उपायों का सुझाव दिया और समृद्धि का मार्ग दिखाया। कुछ महीनों के बाद उसका योजना सफल हुआ और क्षेत्र के किसान खुशियों से भर गए। राजा ने बीरबल की कुशलता को देखकर अपनी आंखों में आंसू छलकाए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान ने हमारे प्रदेश को समृद्धि से भरा है। तुमने इस कठिनाई को आसानी से हल कर दिया है। बीरबल ने आभास किया कि ज्ञान और समर्पण से कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और यही एक सच्चे महान व्यक्ति की पहचान है। उसने हमेशा अकबर को उच्चतम सत्य और न्याय की ओर प्रेरित किया और उसके उपहास्य और ज्ञान ने दरबार को समृद्धि और शांति का एहसास कराया। बड़े शहर फतेहपुर सीकरी में एक समय की बात है जब सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक नई कहानी की बातचीत हो रही थी। शहर की गलियों में राजा और मंत्री के बीच कई मामलों पर विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा उजागर हो गया था, राजवंश की स्थायिता के लिए एक उच्च दर्जा का ब्रह्मराक्षस को पुनर्निवास करना। राजा ने दरबार में इस मुद्दे को उठाया और अपने विशिष्ट मंत्री से ब्रह्मराक्षस का पुनर्निवास करने के लिए सुझाव मांगा। मंत्रीगण में से एक ने कहा, राजा जी, हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो ब्रह्मराक्षस को विशेषज्ञता से पहचान सके और उसके साथ मुद्दे को हल कर सके। राजा ने इस पर विचार किया और फिर बीरबल को आदेश दिया कि वह इस कठिन समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ स्वीकृति दी और राजा के पास चला गया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, राजा जी, मैं इस मुद्दे का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस ब्रह्मराक्षस के पुनर्निवास का आपके दरबार में सीधे साक्षात्कार चाहिए। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक प्रयोजन तय किया कि ब्रह्मराक्षस दरबार में आएगा। उसने ब्रह्मराक्षस के आने की घड़ी का समय तय किया और सभी लोगों को बताया कि वे इस घड़ी में पहुंचे। ब्रह्मराक्षस की तलाश में बीरबल ने एक पुराने ऋषि के साथ मिलकर उसे राजा के दरबार में ले आया। ब्रह्मराक्षस के पास अजीब अजीब शक्तियां थीं और वह बड़ी भयानक रूप में दिखता था। दरबार में सभी लोग विचार विमर्श में लिपटे हुए थे। बीरबल ने ब्रह्मराक्षस से कहा, तुम्हें पुनर्निवास करने का अधिकार कैसे है? क्या तुम साक्षात्कार के लिए योग्य हो? हमें यह सब सुनने का अधिकार है। ब्रह्मराक्षस ने उत्तर दिया, मुझ में योग्यता है और मैंने इस स्थान को बाधित किया है क्योंकि मैंने यहाँ अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया। राजा, मुझे यहाँ पुनर्निवास का अधिकार है। बीरबल ने मुग्धता से कहा, तुम्हारी यह शक्तियां विचारशीलता का परिचय नहीं हैं। हमें यह साबित करने के लिए कि तुम योग्य हो, तुम्हें इस साक्षात्कार में मेरे साथ एक सवाल का सामना करना होगा। सवालों की एक श्रृंगारिक सीरीज के बाद बीरबल ने ब्रह्मराक्षस को विशेषज्ञता में हराया और दरबार में ही उसे पुनर्निवास करने का अधिकार दिया। राजा ने ब्रह्मराक्षस से कहा, तुमने अपनी विशेषज्ञता से हमें प्रभावित किया है और तुम्हारा पुनर्निवास यहाँ स्वीकार है। राजा की आदेश के बाद ब्रह्मराक्षस ने एक सामान्य रूप में पुनर्निवास किया और वह राजा की आज्ञा से शांति से रहने लगा। बीरबल का बुद्धिमत्ता और योग्यता ने दिखाया कि अक्लमंद मनीषी कैसे एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर सकता है और अच्छी तरह से लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हें सुरक्षित रख सकता है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में राजा अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक होता रहता था।
एक बार अकबर ने दरबार में एक नया खेल पेश किया जिसमें उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, कौन है वह व्यक्ति जो अंतरात्मा के बारे में सबसे अच्छा जानता है। दरबार में चुप्पी सा छाया हुआ था, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से कहा, राजा जी, आप ही वह व्यक्ति हैं जो अंतरात्मा को सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि आपका दिल हमेशा सच्चाई और न्याय की ओर रुखा होता है। राजा ने बीरबल की चालाकी को समझा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी